नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है द अमेजिंग सोल पर। यहाँ हम सब मिलकर आध्यात्मिक सफर पर निकलेंगे। चलिए आप भी जुड़िए और आज से ही अपनी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत करें। हम आपके सामने एक ऐसी भगवान की कहानी लेकर आए हैं जो पूरी दुनिया को एक बहुत ही अच्छा संदेश देती है और साथ ही कई लोगों की दुविधा दूर करेगी। कई लोग, खासकर युवा पीढ़ी, ये प्रश्न पूछते हैं कि ज्यादातर तस्वीरों में लक्ष्मी माता को विष्णु भगवान के चरणों में बिठाया ही क्यों दिखाते हैं। कुछ लोगों को लगता है क्योंकि एक प्रेमिका या पत्नी का स्थान तो सर्वोपरि और दिल में होना चाहिए, तो फिर क्यों ज्यादातर तस्वीरों में लक्ष्मी माँ को विष्णु भगवान के चरणों की दासी की तरफ दिखाया जाता है। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए ये विष्णु भगवान की कहानी को अंत तक जरूर सुने, आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। कहानी की शुरुआत एक उदाहरण से करते हैं। भगवान श्री राम का तेज और सुंदरता इतनी ज्यादा थी कि महिलाएं उनकी तरफ आकर्षित हो जाती थीं। एक बार माता सीता ने भगवान राम जी को वन में ले जाकर एक पेड़ से बांध दिया, क्योंकि वो अपने राम को किसी दूसरे के साथ बांटना नहीं चाहती थी। ये माता सीता की ईर्ष्या थी, लेकिन इसमें सच्चा प्रेम ही था। एक बार भगवान श्री कृष्ण गोपी का रूप धारण कर राधा के पास आए थे। उस वक्त राधा का पांव बहुत पीड़ा कर रहा था और श्री कृष्ण जी ने राधा के पैर खुद दबाए थे और राधा का दुख दूर किया था। क्या श्री कृष्ण की महिमा इससे कम पड़ गई? बिल्कुल नहीं, ये तो सच्चा प्यार था। उसी तरह जब पार्वती माँ ने काली का रूप धारण कर लिया था तो महादेव को जमीन पर लेटना पड़ा, और जब काली माँ ने महादेव की छाती पर अपना पांव रखा तभी वे शांत हुई थीं। तो क्या एक पत्नी का अपने पति के साथ ऐसा व्यवहार करने से उनमें प्यार कम हो गया? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो विधि का विधान था। महादेव ने ये इस सृष्टि को बचाने के लिए किया था और इससे उनके प्यार में कोई फर्क नहीं पड़ा। उसी तरफ भगवान विष्णु जी की पत्नी का अपने पत्नी के चरणों में बैठना भी सच्चा प्रेम है। ये सिर्फ प्रेम नहीं, बल्कि माँ लक्ष्मी का इस सृष्टि के प्राणियों को एक संदेश भी है कि अगर मानव भगवान विष्णु को पाना चाहते हैं तो उसका एकमात्र मार्ग है उनके चरण। अगर कोई भक्त अपने भगवान का प्यार पाना चाहता है तो उसे अपने आप को पूरी तरह विष्णु जी को अर्पित करना पड़ेगा, और उसका मार्ग तो केवल भगवान के चरणों से ही शुरू होता है। इस सृष्टि के सभी प्राणियों को माता लक्ष्मी यही बताना चाहती है कि चाहे जितना भी धन, वैभव और शौर्य कमा लो, अगर तुम्हारे नाथ तुम्हारे साथ नहीं तो सब व्यर्थ है। अर्थात अपने भगवान की सेवा अर्चना करने से ही हमें संपूर्ण खुशी मिलेगी और इस धरती पर हमारा जीवन सफल होगा। बोलो लक्ष्मी नारायण की जय। अगर आपको ये विष्णु भगवान की कहानी अच्छी लगी तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो ये थी आज की वीडियो दोस्तों। अब किसी दूसरी वीडियो में होगी मुलाकात किसी नई और रोमांचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।